रफत जी, सवाल वही कि हमें वो दौर याद आता है जब नोटबंदी हुई थी। बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सभी रोड पे लगे, लाइन पे लगे थे, एटीएम में लाइन पे लगे थे। लोग सोच रहे थे समय से हमें पैसा मिल जाए। अब फातिमा जी, वो दौर तो नहीं देखना पड़ेगा। और सरकार के इस देखिए फैसले से आप कितनी सहमत हैं? देखिए रविराज जी, जिस तरीके से जो 8 नवंबर 2016 हम सबको याद है, तो आज भी उसको सोच के दिल से हर जाता है। जिस तरीके से लोग लाइनों में लगे हैं और उस लाइनों में कितने लोग मर भी गए थे। तो ये आज उस टाइम भी एक फरमान जारी हुआ था, आज भी फरमान जारी हुआ है। जब 2000 का नोट सरकार ने खुद ही छापे थे, तो आज अचानक इसको जो है वापस लेने की क्या उद्देश्य है, सरकार को ये कम से कम जो है जनता को बताना चाहिए कि ये किस उद्देश्य से या वापस लिए जा रहे हैं, और क्या ये वहीं रफत काला धन से रफत जी, वापस अभी आएंगे या नहीं। फिलहाल हमारी जितने भी बीजेपी नेताओं या प्रवक्ताओं से बात हुई है, तो उसमें से एक दो ही स्टैंड ये सामने आए। उनका कहना है कि समय के हिसाब से कालाबाजारी बढ़ जा रही है, तो सरकार ने ये स्टैंड लिया है। आप इससे कितना सहमत हैं? भाई उस टाइम भी काला धन वापसी की बात हुई थी, कितना काला धन वापस आया सरकार को ये तो बताना चाहिए ना, कि कितना काला धन वापस आया। और ये भी बताना चाहिए किस उद्देश्य अभी फिर से जो लागू करा गया, किस उद्देश्य से करा गया। यानी अपनी ही बिछाए जाल में सरकार को सच्ची नजर आ रही है। एक बड़ा 2016 का स्कैम जो था वो सामने नजर आ रहा है। तो रफत जी, ये अब मान लिया जाए कि सरकार का ये जो और 2000 रुपए का एक्सचेंज का एक स्टैंड है, सरकार ने, तो ये नहीं, फैसला जनता आपके को हिसाब से गलत है? रवि जी, जनता को झुंझुना समझा जा रहा है। जब जीता बजा दो। तो ये इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। ये सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी है और गरीब विरोधी है। उस वक्त भी इसने बिना सोचे समझे फरमान जारी करा, आज क्या उद्देश्य है इसको भी बताना चाहिए कि ये किस उद्देश्य से हो रहा है। उस टाइम भी काला धन वापसी होगी और कितने लोगों को इसने लाइनों में खड़ा कर दिया था। आज ये 2000 की किस कम, इसमें जो चिप लगी थी वो कम पड़ गई है, जो ये कहा जा रहा था उस टाइम भक्तों द्वारा इसमें चिप लगी है, तो क्या वो कम पड़ गई है जो ये 2000 का नोट अचानक से बंद करा जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से जो तानाशाही वाले फरमान है, इसको सरकार को एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल, लेकिन रफत जी, सवाल ये है, और ये कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके तमाम लोगों की तरफ से ये चीज कही जा रही है कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद अचानक जब नए नोट 500 के और 1000 के नोट उस दौर में आए, 100 के नोट आए उस दौर में, तो 2000 की नोट लाना मजबूरी था, क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतने बड़े पैमाने में, तो लोगों को संतुष्ट और जल्दी से सुचारू रूप से जीवन चलाने के लिए 2000 की नोट की जरूरत पड़ी। लेकिन फिलहाल अब उसकी उतनी जरूरत नहीं है जितना उस समय था, इसलिए समय के साथ अब बदलना है। और सरकार ने ये स्टैंड लिया कि अब 2000 के नोट पर हम पूरी तरीके से बैन लगा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को समय भी दिया जा रहा है, सितंबर तक लोगों के पास समय है अपने नोट बदल लें। नहीं, देखिए पहले भी जिस तरीके से नोटबंदी हुई उससे अर्थव्यवस्था पे कोई असंगठित जो वो था पूरा क्षेत्र वो बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। एमएसएमई पर बहुत भारी असर पड़ा था। तो ये सरकार बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय लेती है। अभी इसका देखिए क्या जो नतीजे सामने आएंगे, वो सामने आप लोग मीडिया के भी आएंगे, हम लोग के भी सामने आएंगे। तो वो तो वक्त बताएगा इसका क्या असर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी नीति नहीं बनती जिसका कोई असर हो। सिर्फ नीतियां बनाई जाती हवा में।